We are about to discuss NCERT numerical. NCERT numericals of chapter number 7. क्या होता है ये? Question number 7.1. It is asking about the give the location of the center of mass of a sphere. So as I told you, it's a symmetrical figure. Sphere means like this way. It's a 3D object. 3D object है तो center of mass इसका कहाँ पर होगा? It will be at its geometrical center. अरे स्फीयर बनाने के लिए उसका कहीं ना कहीं तो आपने सेंटर पॉइंट लिया होगा. जो सेंटर पॉइंट लिया आपने, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल फिगर. दैट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी टर्म्ड एज सेंटर ऑफ मास. सेकंड इज गिवन एज cylinder. So where is the center of mass of cylinder? Cylinder is like this way. No. Center of mass of this cylinder will be at its center of its axis of symmetry. जहां से axis of symmetry मिलेगी आपको, axis of symmetry यहाँ पर. अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपको दो जगह से मिल सकती है बच्चे. एक तो वर्टिकल मिली, दूसरी आपको हॉरिजॉन्टल भी तो मिल सकती है. तो सेंटर ऑफ मास कुड बी ऑन दिस लाइन, ग्रीन लाइन, एंड सेंटर ऑफ मास कुड बी ऑन दी रेड लाइन ऑल्सो. ये सेंटर ऑफ मास आपकी ग्रीन लाइन पे कब आएगी? व्हेन यू प्लेस दिस सिलेंडर इन दिस वे, like this. So the center of mass will lie on the this axis. ठीक है. Third question is cube. Where will be the center of mass? ऐसा कुछ होता? ऐसा कुछ होता है क्यूब? कहां पर आएगा इसका सेंटर ऑफ मास? जहां पर इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे. इफ दिस इज द डायगोनल, दिस वन, एंड ऑपोजिट फेसेस को आप मिलाओ, जहां पर भी आपका डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास. दिस इज सेंटर ऑफ मास of this cube. Is that okay? Okay. ये सारे सेंटर ऑफ मास में बता कैसे पाया? क्योंकि क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ था यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. डेंसिटी आपने पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, विच मीन कि आपके हर एक पोर्शन के वॉल्यूम में, सपोज अगर आपने यूनिट वॉल्यूम का एरिया लिया, यूनिट वॉल्यूम लिया, तो उसमें जितना मास है उतना ही मास आपके बाकी सारे पार्टिकल्स में भी उतने ही वॉल्यूम में होगा. आप चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे आप इधर ले लीजिए, सब जगह उतना ही मास होगा. दैट ओके? ये सारे के सारे मैंने आपको इसलिए बता पाया बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था द यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. इफ इट इज नॉट रिटन, यू कैन नॉट कैलकुलेट, यू कैन नॉट से कि सर इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, इसके एक्सिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे होगा. ऐसा मैं नहीं कह सकता था. यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, अगर ये मास डेंसिटी वेरी कर जाएगी, देन यू हैव टू कैलकुलेट विद द फॉर्मूला ऑफ like this. X center of mass will be sigma
I is equals to 1 to n mi xi upon total mass, capital N. That clear? Okay. Now, for non-uniform mass density, just try to solve question number 7.2. Question number 7.2 of NCERT. What does it read? In a HCl molecule, we are provided with a HCl molecule with the separation between the nuclei of two atoms is 1.27 angstrom. Okay, मुझे ये दिया हुआ है that the separation is 1.27 angstrom. अच्छा, find the approximate location of center of mass of the molecule given that the chlorine atom is about 35.5 times as massive as hydrogen atom and nearly all the masses of an atom is concentrated in all its nucleus. ठीक, HCl मॉलिक्यूल मुझे दो चीजें कह रहा है. देखिए, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पे छोटा होगा. क्यों? क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन दैट दे क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 टाइम्स एज मैसिव. मतलब जो क्लोरीन का एटम होगा बच्चों वो थोड़ा तो बड़ा होगा ही हाइड्रोजन से, 35.5 टाइम्स. दिस वे यहां से मुझे कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास, और ये मैं कैलकुलेट करूंगा इनकी लाइन ज्वाइन करके. दोनों के सेंटर को मैंने ज्वाइन कर दिया. ठीक, इन दोनों के बीच के सेंटर्स की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 1.27 एंगस्ट्रॉम. ओके, आइए, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 1.27 into 10 to the power minus 10. Why? अरे एंगस्ट्रॉम कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो आप 10 to the power minus 10 नहीं लिखोगे तो और क्या लिखोगे? ये आया मीटर में. दिस इज क्लोरीन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो आप मुझे बिना देखे क्वेश्चन क्या ये बता सकते हैं कि इसका जो कुछ भी सेंटर ऑफ मास होगा वो क्लोरीन एटम के पास में होगा, बिकॉज इट इज मच हेवियर देन दी हाइड्रोजन एटम. यही कोई पॉइंट आएगा सेंटर ऑफ मास. यही तो मैंने आपको समझाया था 20 वाली प्रॉब्लम में. ठीक, लेट्स से एट दिस पॉइंट माय x1 just say that this is the axis and this is the axis. This is x-axis, this is y-axis, and my hydrogen atom is placed at the origin. तो origin पे x1 की डिस्टेंस कितनी आई बच्चे? 0. और x2 यानी क्लोरीन एटम के सेंटर की डिस्टेंस कितनी आएगी फ्रॉम ओरिजिन? इट विल बी 1.27 10 to the power minus 10 मीटर. ठीक, minus 10 meter. This will be center. Mass of hydrogen atom is m1, which is 1, and mass of chlorine atom it is 35 times 35.5 times the mass of hydrogen atom. Now just कुछ करना नहीं है, अब बस खत्म क्वेश्चन. क्या करना है? हमें को सेंटर ऑफ मास निकालना है. x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, अगर मैंने इतना लिख लिया सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 35.5 विच इज द मास ऑफ क्लोरीन एटम multiplied by x2, that means 1.27 into 10 to the power minus 10 upon 1 plus 35.5. ठीक, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 35.5 multiplied by 1.27, this will come out to be 1.235 into 10 to the power minus 10 upon नो, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज द फाइनल आंसर बेटा. सॉरी फॉर दैट. लेट्स रिमूव विद दिस. अब तो ये कैलकुलेट कर लेंगे ना आप. क्या आया फाइनल आउटकम हमारे पास?
फाइनल आ रहा है 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.27। एंगस्ट्रॉम को रहने ही देते हैं, सेंटर ऑफ मास भी एंगस्ट्रॉम में ही आ जाएगा, 36.5। दिस विल कम आउट टू बी फाइनल आंसर 1.235 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो आपको लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl is located on the line joining hydrogen and chlorine nuclei at a distance of 1.235 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। हाइड्रोजन से डिस्टेंस कैलकुलेट किया था कि हाइड्रोजन को हमने कहाँ रखा था, ऑरिजिन पे। So this way you will calculate the center of mass for different system.